मीरा नगरी मेड़ता सिटी में महाराणा प्रताप की जयंती समारोह मनाया गया। मीरा स्मारक रावदूदा गढ़ में जयंती समारोह का आयोजन किया गया। संत श्री रामनिवास जी शास्त्री, साध्वी अनादि सरस्वती अजमेर, मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम कलरू आदि ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। समारोह के दौरान महाराणा प्रताप की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके देशभक्ति, उनके पराक्रम और शौर्य आदि के बारे में अभी आए हुए अतिथियों ने अवगत करवाया। अभिमन्यु सिंह राजवी, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मेड़ता, डीवाईएसपी रामकांत सिंह मलिंदा, कार्यक्रम संयोजक गजेंद्र सिंह लागुड़ा सहित आए हुए अतिथियों ने अपने ओजस्वी भाषण के माध्यम से महाराणा प्रताप की जीवनी को विस्तार से बताया, उनके आदर्शों को अपनाने को आमजन से अपील की। इसके साथ ही प्राचीन बम्बावड़ी में भी महाराणा प्रताप जयंती मनाई गई। इस अवसर पर रामधाम देवल के श्री उत्तराधिकारी गुरु महाराज संत रामनिवास जी शास्त्री के साथ महाराणा प्रताप की वेशभूषा की भूमिका में महादेव सोनी ने बम्बावड़ी के जल देवता की विधिवत रूप से पूजा अर्चना की। उसके बाद महाराणा प्रताप की माताजी की भूमिका निभाने वाली मीरा महिला मंडल अध्यक्षा उमा शर्मा रजत ने घोड़े पर बैठे महाराणा प्रताप को तिलक लगाकर और माला पहनाकर आरती उतारकर मुंह मेटा करवाया। शंखनाद की ध्वनि के साथ शोभा यात्रा शहर में निकाली गई। इसी के साथ भारत देश में सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और हमारे वीर सैनिकों के शौर्य सम्मान में एक तिरंगा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें मीरा तेरह की संघ के सभी सदस्यों ने हाथ में तिरंगा लहराते हुए मीरा स्मारक पहुँचे, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए वहां पहुँचे। इनका जगह जगह पर स्वागत व अभिनंदन किया गया। ढोल बाजे, थाली बाजे, भेड़ो बाजे बांकियो, अंग्रेज ने मारने दरवाजे पे टांकियो। ए आपने आहुआ आरण्यावास आसोपरा धनी जो कोई 1857 की क्रांति में अंग्रेजों युद्ध नहीं लड़ियो, अंग्रेज सार्जेंट की ने गर्दन काट कर खुद के किला के पोड़ पे लगा दी कि आगे कोई अंग्रेजी धरती पे घुसवाई कोशिश मत कर दो। इतिहास में कहीं नहीं है, इतिहास की किताबों में नहीं लिखा हुआ है। ये तो अच्छा हुआ कि मां सरस्वती की कृपा से हमारे इस राजस्थान में कभी न कोई ऐसा जन्म लेता है जिन्होंने हमारे इतिहास को जागृत रखने का काम किया है। और जब गजय सिंह साहब के मैंने पुष्कर में कार्यक्रम अटेंड किया, अरण्यावास में किया, जानकारी हमारे युवकों तक पहुंचे और विशेषकर माता माँ बहना तक पहुंचे। कोई कार्यक्रम हो जाओ, अगर हमारे अठे साफ राजपाट को छोड़ के ये हम सब के बीच में एक बहुत बड़ा संदेश है। हम सबको महाराणा प्रताप से महान अवधाओं के लिए, अपने देश के लिए त्याग और बलिदान करना सीखना चाहिए। ऐसे महान जो प्रातस्मरणीय थे हमारे महाराणा प्रताप, उनको हमेशा याद करना चाहिए। जयंतियाँ उन लोगों की मनाई जाती है दोस्तों, जो जीवन में समाज में अपने परिवार के लिए करते ही हैं और उन लोगों के लिए जो करके जाते हैं संदेश देते हैं, उन लोगों की जयंतियाँ मनाई जाती है। ऐसे महाराणा प्रताप हम बीच में भारत में योद्धाओं की कमी नहीं थी, आज भी नहीं है, पहले भी नहीं, आज भी नहीं है। लेकिन फर्क है सोच विचार का। कितने वो योद्धा थे, वो सवाल खान का जो कितना उनकी हाइट थी घोड़े की, एक ही झटके में 1/2 कर दिए। तो हम सबको इतने बड़े महान योद्धाओं को याद रखना चाहिए। ये जयंतियाँ सालों साल ऐसे इसलिए मनाते हैं कि हमारा इतिहास हम सब के बीच में याद रहे, हम सब के बीच में पढ़ने को मिले, हम देखने को मिले, हम अपने पूर्वजों को याद रखें कि हमारे पूर्वज कैसे थे, उन्होंने क्या किया और आज हम क्या करने जा रहे हैं। तो ये सब ऐसी जयंतियों में हमें देखने को मिलता है। क्यों नहीं पैदा कर सकते? मैं नहीं मानती कि भारत माता की कोख इतनी बंजर हो गई है, जहां संस्कार, संस्कृति और परंपराओं की दरिद्रता आ गई है, गरीबी आ गई है, अकाल पड़ गया है। ऐसा संभव नहीं है। मैं भी एक माँ की बेटी हूँ, मैं भी एक पिता की बेटी हूँ। मैंने धर्म का मार्ग चुना, मैंने लोगों को प्रेरणा देने का कार्य शुरू किया, भगवान के मार्ग पे बढ़ी। मैं जब छोटी थी तो लोग कहते थे मुझे मीराबाई आ गई, मीराबाई आ गई। मीरा इतनी भक्ति की पराकाष्ठा है। लोग जो भी भक्ति मार्ग पे चले उसको कहते हैं अरे मीराबाई आ गई, मीराबाई आ गई। तो जिस धरती पर हमारे जैसे लोग, आपके जैसे लोग बैठे हैं,
वहां पर कभी भी संस्कार, संस्कृति और परंपराओं का अकाल नहीं पड़ सकता। और आज मैं स्पेशली खास करके मातृशक्ति को भी बताना चाहती हूँ और मेरी जो पितृशक्ति है उसको भी बताना चाहती हूँ। समाज में आज बहुत जरूरत है ऐसे लोगों की जो समाज को बंटने न दे, जो समाज में जन जागृति का कार्य करे। समाज में जो कई तरह के षड्यंत्र चल रहे हैं, वो हिंदू लड़कों के नाम रखकर आ जाते हैं, वो तिलक मौली कलावा बांध के आ जाते हैं और आपकी बच्चियों को, भोली भाली बच्चियों को शिकार बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्यों हमारे बच्चे शिकार हो रहे हैं? और आज भी भोपाल में हो गया, विजयनगर में हो गया, और आप दूर मत जाइए, ब्यावर में हो गया। कई तरह के ट्रेनिंग सेंटर चला के हमारी बच्चियां छोटे छोटे कपड़े पहन के वहाँ एक्सरसाइज करती हैं, वहाँ जिम में जाती हैं और पता चलता है कि वो किसी विधर्मी का शिकार हो गई, उसके चंगुल में फंस गई।